जी हाँ, मैं अपनी चेयर पर आकर बैठा हूँ तो ये इन द चेयर है या ऑन द चेयर है या इनटू द चेयर है या ऑन टू द चेयर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में, यानी कि प्रीपोजिशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, एएस अकेडमी में एक बार फिर से खुशामदीद। जी हाँ, आज हम फिर से आपके पास एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि थंबनेल पर आपने देख लिया है, हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। प्रीपोजिशन फॉर लोकेशन। लोकेशन के लिए जो पहला प्रीपोजिशन है वो है ऑन। ऑन इज प्रीपोजिशन फॉर सरफेस। टेल अस दैट फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड ऑन सरफेस एंड नॉट कवर्ड। यानी कि ये हमें ये बताता है कि कोई नाउन है, कोई चीज़ है और वो किसी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर सरफेस पे है और वो किसी साइड से कवर भी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ऑन द टेबल। जैसे कि अब यहाँ पर मिसाल देखें, एक बुक है वो टेबल पे पड़ी है, तो ये क्या है कि कवर भी नहीं है और एक सरफेस पे भी है, क्योंकि टेबल जो है वो एक सरफेस है, तो ये है ऑन द टेबल। इसी तरह से अगर हम इसकी कोई मज़ीद एग्जांपल्स देखें तो जो ऑन है ये डेज़ ऑफ वीक के साथ भी यूज़ होता है, जैसे कि ऑन मंडे, संडे, इनके साथ, और डेट्स के साथ भी यूज़ होता है, जैसे कि ऑन 5 जून। और किसी पर्टिकुलर डे के साथ, जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो हम कहते हैं ऑन माई बर्थडे। तो ये जो ऑन है इसका इस्तेमाल एक बेसिक सा है, तो आपको ये उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन फॉर लोकेशन के लिए ही, वो है इनक्लोज्ड एरिया के लिए, जो कि है इन। अब इन इज प्रीपोजिशन फॉर इनक्लोज्ड। टेल अस दैट फॉलोइंग नाउन इज इन एन इनक्लोज्ड स्पेस फ्रॉम ऑल साइड। यानी कि ये ऑन का ऑपोजिट कह लें, मतलब कि इसकी जो साइड्स है अब वो कवर है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इन अ बॉक्स। अब देखें कि एक बॉल है, वो एक बॉक्स के अंदर है और साइड से कवर है, तो हम क्या कहेंगे? इन अ बॉक्स। इसके मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखें तो इन जो है वो पार्ट्स ऑफ द डे के साथ भी यूज़ होता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक हो गया। मंथ्स अगर देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सबके साथ जो है वो इन ही यूज़ होता है। सीज़न के साथ भी जो है इन यूज़ होता है, इन विंटर, इन समर। ईयर्स जितने भी हैं, जैसे कि 2002 है, अब 2022 चल रहा है, तो हम इन लगाएंगे। डिकेड्स यानी कि 90s, सेंचुरीज, इन सब के साथ जो है इन ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन फॉर लोकेशन, और अब तीसरे नंबर पे है एट। एट होती है एग्जैक्ट पोजीशन के लिए। जी हाँ, एट इज प्रीपोजिशन फॉर स्पेसिफिक पॉइंट। टेल अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। यानी कि किसी एक मखसूस जगह पे जो है इशारा करते हुए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐड लगता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एट द डोर। यानी कि अब ये देखें, एक एग्जांपल है कि कोई इंसान है या कोई नाउन है, जो भी है, वो एक दरवाजे के पास खड़ा है। खड़ा तो सरफेस पे है, लेकिन क्या है कि किसी चीज़ के साथ मंसूब कर दिया गया है डोर के साथ, तो हम क्या कहेंगे? एट द डोर। नेक्स्ट अगर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखना चाहें तो एट जो है वो सॉरी, नाइट के साथ यूज़ होता है, एट नाइट। अच्छा, एक और बात बता दूं कि एट जो है वो हमेशा नाइट के साथ ही लगता है, एट नाइट। एट मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ठीक है, एट नाइट होगा। क्लॉक में देखें तो एट 4 o'clock। हॉलीडेज़ में एट क्रिसमस। आगे एक समझने की बात है, इफ़ डे विल अपीयर विद क्रिसमस डे देन ऑन विल बी यूज। यानी कि यहाँ पर क्रिसमस के साथ मैंने एट लगाया है, अगर मैं क्रिसमस डे कहता तो यहाँ पर ऑन लगता। ठीक हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें, प्रीपोजिशन के लिहाज से एट वर्सेस इन। यानी कि ये दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इन दोनों का सेम जगह पे इस्तेमाल करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अब देखें, शी इज़ एट द लाइब्रेरी और शी इज़ इन द लाइब्रेरी। अब इसमें क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर देखने में लगता है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। नहीं, मैं इसका आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो यहाँ देखें, एट शोज़ हर एग्जैक्ट लोकेशन इन लाइब्रेरी बट इन इंडिकेट शी इज़ इन स्कूल बिल्डिंग लाइब्रेरी। यानी कि अगर हम सिर्फ लाइब्रेरी की बात करते हैं तो एट लगाएंगे। अगर किसी स्कूल को मखसूस करके किसी, अब हम लाइब्रेरी कहते हैं, अब बहावलपुर में बहुत सारे जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं,
तो हम कहते हैं कि अगर हम लाइब्रेरी का करते हैं तो ऐट लगाएंगे, लेकिन अगर मैं महसूस करता हूँ कि फरीद गेट वाली साइड पर जो लाइब्रेरी है तो वहाँ पर मैं ऐट लगाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। अब हम प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। अब देखें, अब डायरेक्शन के लिए हम आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले है मूवमेंट टू अ सरफेस, सरफेस पे। अब देखेंगे ऑन टू, पहले हमने ऑन पढ़ा था, अब ऑन टू। ऑन टू इज़ अ डायनामिक प्रीपोजिशन विच हैव मूवमेंट, यानी कि ऐसी प्रीपोजिशन है जिसमें कुछ चलती, कुछ हरकत नज़र आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा। अब देखें यहाँ पर एक कैट है, वो जंप लगा रही है। अब जंप की पोजीशन में है, मतलब उसने जंप लगाना है कहाँ पर, सोफ़ा पर। देखें कि अब अपनी पोजीशन पर आ गई है। अब हम इसको देखें तो लगता है ऑन द टेबल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये मूवमेंट करके आई है, जंप लगा के आई है कैट, तो कोई भी चीज़ मूवमेंट करके जाती है तो हम वहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन टू लगाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन मूविंग टूवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया। अब इनटू की बात करने हैं, पहले ऑन टू हुआ था, अब इनटू। इनटू टेल अस दैट कम्स थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। अब कैट ने जो है वो जंप लगा दिया बॉक्स के अंदर। जैसे देखें, ये वही कैट है जो अपना जंप की पोजीशन में है। अब इसने जंप लगाया तो सीढ़ी जो है बॉक्स के अंदर, यानी कि अब कवर्ड हो गई है साइड से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इनटू द बॉक्स। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं, मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। यहाँ पर हमने बात करनी है टू और टूवर्ड की। ये मैं आपको एग्जांपल, छोटी सी मिसाल देकर क्लियर समझा देता हूँ। अब टू और टूवर्ड का क्या मतलब है, देखें। जैसे कि हम ये पढ़ते हैं, इफ़ आवर पर्पस फॉर अ डेस्टिनेशन, मंजिल की तरफ हो, देन वी विल यूज़ टू। बट इफ़ आवर एम इज़ डायरेक्शन, मतलब किसी की सिमत हमारी किसी रुख हो कहीं पे, ऑफ मूवमेंट, देन वी विल यूज़ टूवर्ड। यानी कि अगर हमारा कोई मकसद है, कोई एंड पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ पर हम टू लगाएंगे। लेकिन अगर हमारी कहीं पर मूवमेंट है, कहीं पर हम चल के जा रहे हैं, कोई नॉन मूवमेंट कर रहा है किसी दूसरी चीज़ की तरफ, तो वहाँ पर हम टूवर्ड लगाएंगे। अब एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कि आई रोट अ लेटर टू प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा जा रहा है, मतलब एक मूवमेंट, एक राइटिंग है। मूवमेंट नहीं है, राइटिंग हो रही है और इस पर कोई मकसद है, इसका कोई एम है, इसकी कोई डेस्टिनेशन है, कुछ कहना है इसने, मकसद है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, द बॉल इज़ गोइंग टूवर्ड द बॉक्स। अब देखें कि एक बॉल है, अगर हम बॉक्स की तरफ फेंकते हैं तो वो मूवमेंट करती हुई जाएगी ना, हरकत करती हुई जाएगी बॉक्स की तरफ, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टूवर्ड लगाएंगे। तो उम्मीद है आप सब